हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ भादो मास की गणेश चतुर्थी के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर निम्न 10 नामों पर चढ़ाने चाहिए। गणपति, गौरी सुमन, अघनाशक, कुमार गुरु, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रद, विनायक, विघ्नहरण, इम्भव राय और मूषक वाहन संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा 11 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। इसकी कथा इस तरह है कि एक समय की बात है कि महादेव जी स्नान करने के लिए कैलाश से भोगावती गए। पीछे से स्नान करते हुए पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसे जल में डालकर सजीव किया। मैल से बने हुए उस पुतले का नाम पार्वती जी ने गणेश रखा और उसे आज्ञा दी कि तुम मुदर लेकर द्वार पर बैठ जाओ, किसी भी पुरुष को भीतर न आने देना। भोगावती स्नान करके लौटने पर जब शिवजी पार्वती जी के पास भीतर जाने लगे तो उस बालक ने उनको रोक दिया। महादेव जी ने अपने इस अपमान से कुपित होकर बालक का सिर काट लिया और स्वयं भीतर चले गए। पार्वती जी ने शंकर जी की मुखाकृति देखकर समझा कि वे कदाचित भोजन में विलंब हो जाने के कारण क्रुद्ध है, इसलिए उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करके 2 थाली में परोस दिया और महादेव जी को भोजन के लिए बुलाया। शंकर जी ने आकर देखा कि भोजन 2 थाली में परोसा गया है तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि यह दूसरा थाल किसके लिए है। पार्वती जी ने कहा कि यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट डाला है। शिव जी के बात से पार्वती जी बहुत व्याकुल हुई और उन्होंने उनसे उसे जीवित करने की प्रार्थना की। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काट कर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र दोनों को प्रेम पूर्वक भोजन कराकर पीछे स्वयं भी भोजन किए।